दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फ़रवा बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और यूँ ही अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे। जैसा कि कल जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैंने आप लोगों की ख़्वाहिश के मुताबिक, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं बस मैं जेमस्टोन पर ही बात करूँ, पत्थरों के हवाले से ही मैं बात करूँ, और जो उनके क्वेश्चंस होते हैं, मेरी ये ख़्वाहिश होती है कि मैं उनको डिटेल में ही जवाब दूँ। जब उनके डिटेल में क्वेश्चन का एक रिप्लाई चाह रहे होंगे वो, तो वो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करते हैं, फिर मैं सोचती हूँ कि थोड़ा और वेट करवाऊँ ताकि इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बना लूँ। ख़ैर, एक ऐसा खूबसूरत तरीन पत्थर जो दुनिया का खूबसूरत तरीन पत्थर कहलाता है, वजह क्या है, क्यों कहलाता है, वो तमाम चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं। डिटेल में मैंने वीडियो बनाई कि तारुफ़ क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं, मगर मैंने साथ में ये भी बताया था कि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बिलिहाज़े रंग बताऊँगी कि जितना वो खूबसूरत पत्थर कहलाता है दुनिया का, उतने ही उसके खूबसूरत रंग भी हैं और उसके साथ फ़ायदे भी हैं। और ये भी बताऊँगी कि कौन से स्टार वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुबारक साबित होता है, क्योंकि मेरी एक वीडियो बनती है और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, क्या हम इस पत्थर को पहन सकते हैं? क्या ये पत्थर हमें रास होगा? मैंने सोचा कि यार कहीं न कहीं ये चीज़ें ऐड हो जाएँ। फिर मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन करता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो मैं उनको फिर डिटेल में ही उनको उसी वक़्त जवाब दे देती हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो लाज़मी देखिएगा, क्योंकि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है, जो लोग इस पत्थर को पहनते नहीं हैं या जो लोग इस पत्थर के बारे में जानते नहीं हैं, वो इस वीडियो से ये ख्वाहिश ज़रूर करेंगे कि ये पत्थर हम लोग ज़रूर पहने। मगर अगेन वही बात कि देखें, जब आपको वो रास होगा देन आप पहन सकते हैं, अदरवाइज़ वो पत्थर आपको नुकसान भी कर सकता है। मरजान का मैंने बताया था कि एक ऐसा खूबसूरत पत्थर है कि जो अगर आपको फ़ायदा नहीं देता तो वो आपको नुकसान भी नहीं देता, लेकिन हर पत्थर की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, हर पत्थर के अपने फ़ायदे होते हैं, और हकीक एक वाहिद पत्थर है कि जो आप मुसलसल कभी भी, किसी वक़्त भी और कोई भी शख़्स उसे पहन सकता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों से आपको कवर करता है, ख़ास करके उन पत्थरों से कि जो आप ट्रायल के लिए पहन रहे होते हैं, और जब वो नुकसानात पहुँचा रहे होते हैं, तो वो नुकसान इतना नहीं पहुँचाते, क्योंकि आपके हाथ में एक अकीक का पत्थर भी मौजूद होता है। ख़ैर, आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है, जो मैंने बोला आप लोगों से कि नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली होगी जिसमें मैं बिलिहाज़े रंग ओपल के बारे में बताऊँगी, मगर आज मैंने सोचा कि यार शब जुमा है, और शब जुमा में मैं हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर करती हूँ, ऐसी कोई ना कोई मैसेज आप लोगों को देती हूँ कि हर वीडियो में मेरी, जो भी आप शब जुमा की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, कोई ना कोई ऐसा अमल होता है कि जो मैं आप लोगों तक चाहती हूँ कि पहुँच जाए। अच्छी बात यही होती है कि एक ऐसी रात है ये कि जिसमें कोई दुआ रद्द नहीं जाती। अल्लाह ताला के इंसान इतना ज़्यादा करीब होता है कि एक इंसान गुनाहगार है, वो भी परवरदिगार की बारगाह में जाए, तो अल्लाह ताला इस रात के सदके, इस दिन के सदके उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। सिवाय शिर्क के अल्लाह ताला ने तमाम गुनाहों को माफ़ करने का वादा किया है, और ये सच है, हकीकत है कि बेशक परवरदिगार ही है कि जिसने आपको नेमतों से नवाज़ा, रहमतों से नवाज़ा। वो नेमतें कि जो आपके इर्द-गिर्द आपके फैमिली में होती हैं, आप मासूम बच्चों को देख रहे होते हैं, अपने बुज़ुर्गों को घर में मौजूद देखते हैं, अपनी मुकम्मल फैमिली देखते हैं, और ख़ास करके जब आप सवेरे उठते हैं और अपने आप को एक आईने में देख रहे होते हैं, तो उसमें आपका फ़र्ज़ है कि आप परवरदिगार का शुक्र अदा करें कि ऐ परवरदिगार, तूने मुझे एक बेहतरीन ज़िंदगी दी, मुझे मुकम्मल बनाया। बहुत सारे लोग इन तमाम चीज़ों से दूर रहते हैं कि वो शुक्र अदा करें, वो जल्द मायूस भी हो जाते हैं, और ज़रा-सी आज़माइश आ जाए तो कहना शुरू हो जाते हैं कि या अल्लाह हम ही क्यों? लेकिन याद रखिएगा कि आज़माइश और इम्तिहान में, मैंने इस पे भी वीडियो बनाई है कि फ़र्क होता है। आज़माइश वो होती है कि जो आपको अल्लाह ताला के करीब करती है, और इम्तिहान वो होता है कि जब आप अपने आप को कहना शुरू कर दें कि मेरे साथ ही ये क्यों होता है, मेरी फैमिली के साथ ही ये क्यों होता है। आप अपने परवरदिगार से दूर हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को मायूसी नहीं पसंद, मायूसी कुफ्र है। तो ख़ैर, आज का भी एक इम्पॉर्टेंट अमल जो बहुत ज़्यादा इसीलिए इम्पॉर्टेंट कि हमारी जितनी ज़िंदगी है उसमें जो मामलात पेश आते हैं, अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों को वसीला बनाया है हमारे लिए, ख़ास करके कुरानी आयात को। हम लोग इस चीज़ से फ़ायदा नहीं लेते। जब हम कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं, हमें सोचना चाहिए कि हम जो कुरान पाक
की तिलावत करते हैं उसमें उसका तर्जुमा क्या है। और देखिए हर एक आयत में परवरदिगार ने एक गवाही डाली है कि बेशक तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। और बेशक ऐसा ही है कि जब आप किसी से उम्मीद लगाते हो किसी भी इंसान से, तो वो तो आपको मायूस लौटा देता है, आपको साफ जवाब दे देता है कि मैं अभी नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है। लेकिन एक खुदा का दर है कि जहाँ आप बिला झिझक चले जाएँ, उसके सामने से गुज़र भी जाएँ, मगर वो आपकी नियतों से वाकिफ़ है कि वो आपको वो तमाम चीज़ें अता कर देता है कि जब आप उसकी बारगाह में जाते हो और कहते हैं परवरदिगार कि मैं इस वक़्त इस वजह से परेशान हूँ, और अल्लाह ताला आपके सिर्फ़ आँसू देखता है कि जो आपके आँसू गिरते हैं, और उसमें वो आपको वो तमाम शे अता कर देता है कि जो आप जिसकी तलब रखते हैं और जिस वजह से भी आप परेशान होते हैं, वो तमाम मामलात ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह के जो मामलात होते हैं जिसमें आज़माइश होती है या कोई भी परेशानी ऐसी होती है कि जो आपसे हल ना हो रही हो, तो उसमें यही बेस्ट होता है कि आप अल्लाह ताला से लौ लगाएँ, अल्लाह ताला पर यकीन का सफ़र तय करें, क्योंकि यकीन का सफ़र लोगों से नहीं होता, इंसानों से नहीं होता। इंसान ने हमेशा मायूस ही किया है। अगर आप परवरदिगार पर उम्मीद रखेंगे, यकीन रखेंगे, तो वो बेशक बेहतरीन नवाज़ने वाला है। और ये हम कैसे भूल सकते हैं कि जिसने हमें मुकम्मल ज़िंदगी दी, कि जिसका हमें पता नहीं होता कि हम रिज़्क कहाँ से लेंगे, मगर हमें हर चीज़ अता हो रही होती है। तो ख़ैर शुक्र है उस परवरदिगार का कि जिसने हमें इस बेहतरीन ज़िंदगी दी, बेहतरीन रिश्ते दिए, कि हमें हर हाल में कद्र करनी चाहिए। फिर मैं आती हूँ अपनी वीडियो की तरफ कि जो बहुत इम्पोर्टेंट अमल है, अगर आप लोग करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा अमल है आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। अब तक जो मैंने अमल बताए हैं आप लोगों को कारोबार के लिए बताया था, और जो काम नहीं हो रहा हो, रुकावट हो, उसके लिए भी मैंने बताया था, शादी, हर तरीके की उसमें अमल है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले इतनी सी बात कहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सूरह फातिहा हर मर्ज़, हर बीमारी की दवा है, सिवाय मर्ज़ मौत के। यानी कि जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, तकलीफ़ होती है इंसान को, उस बीमारी में अगर सूरह फातिहा पढ़ी जाए तो वो शिफायाबी में बदल जाती है। इसी तरीके से हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि कोई भी शख्स बीमार हो, वो 7 मरतबा अपनी गिरेबान में सूरह फातिहा पढ़े, अगर उसको फ़ायदा होता है तो बेहतर है, वरना 70 मरतबा वो सूरह फातिहा पढ़े। मैं ज़मानत देता हूँ कि उसको शिफायाबी मिलेगी। इतनी बड़ी बात है कि रसूल खुदा से जो चीज़ मुंसलिक हो गई, या हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मुंसलिक हो गई, जिसे हर कोई मानता है, जिनकी हर चीज़ में एक शिफायाबी होती है, जिनके कॉल को हर कोई फ़ॉलो करता है। तो ये एक ऐसा अमल है जो मैंने आप लोगों के लिए सोचा कि एक नई इन्फॉर्मेशन है कि सूरह फातिहा का हर कोई जानता होगा कि कितने अमल होते हैं। और इतनी जब बीमारी होती है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है, वबा फैलती है, उसमें जो इंसान को तकलीफ़ होती है, वो इंसान बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी से कह नहीं पाता, क्योंकि उसे खुद नहीं पता होता उसे क्या फ़ील हो रहा है। उसमें फिर ये बेस्ट है कि आप सूरह फातिहा अपने गिरेबान में पढ़ें, और उसके बाद आपको अगर रिज़ल्ट मिलता है तो बेहतर है, वरना 70 मरतबा उसको पढ़ेंगे। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मैं ज़मानत देता हूँ कि इसको फ़ायदा पहुँचेगा, इसको शिफ़ायाबी मिलेगी। और इसी तरीके से रसूल खुदा ने जिस तरह से फरमाया है कि सूरह फातिहा हर मर्ज़ की शिफ़ा है, सिवाय मर्ज़ मौत के। तो बेशक परवरदिगार ने अपनी इन तमाम आयातों में, कुरानी आयातों में एक वसीला बनाया हुआ है, एक शिफ़ायाबी दी है कि कोई भी इंसान खाली हाथ इस दर से नहीं जा सकता। हम हर बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमारा इलाज मुमकिन हो जाए, मगर हम उन तमाम चीज़ों की तरफ नहीं आते कि जो परवरदिगार ने हमारे लिए आसानियाँ दी हुई हैं, जो परवरदिगार ने हमारे लिए वसीले बनाए हुए हैं कि हम इस दर से भी माँगें। जो दर बेशक ऐसा है, इंसान आ जाए तो वो बिन माँगे भी खाली हाथ नहीं जाता। तो इस तरीके के जो मामलात होते हैं, लोग किताबी बन जाते हैं कि किसी तरीके से हमें कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई अमल मिल जाए कि हम करें। कोई शादी के लिए करता है, औलाद के लिए करता है, फाइनेंशियली स्टेटस के लिए करता है, कारोबार के लिए करता है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो परवरदिगार ने फरमाया कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूँगा। तो जब इतनी चीज़ें हमारे लिए आसान हो चुकी हैं, तो हमें वसीला, हम जब इनको समझते हैं कि बेशक ये वसीला है, ये कुरानी आयात हमारे लिए वसीला है, कि जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो हमें अलग ही सुकून फ़ील होता है। वो लोग ये तमाम
तमाम चीज़ें जानते होंगे कि जो इन अमल को फ़ॉलो करता है। कुरान पाक पढ़ना एक बहुत नेक अमल है, जो नॉर्मली इंसान करता है, वरना बाज़ लोग सिर्फ़ रमज़ानुल मुबारक में खोलते हैं। कुरान पाक को रमज़ान के अलावा वो बंद करके रख देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो रोज़ाना कुरान की तिलावत करते हैं। कुरान पाक की तिलावत करना घर में रहमत बरकत नाज़िल करते हैं। और इसी तरीके से शब जुम्मे के हवाले से मैंने सोचा कि ये एक ऐसी इम्पॉर्टेंट वीडियो है, एक ऐसा इम्पॉर्टेंट अमल है कि जो लोग अगर परेशान होंगे कि किसी को कोई बीमारी है, तकलीफ़ है, तो परवरदिगार सबको शिफ़ायाबी नसीब फ़रमाए और परवरदिगार सबकी बीमारियों को ख़त्म कर दे, इलाही आमीन। क्योंकि आजकल का जो माहौल है, जो ख़ास करके पाकिस्तान में अगर हम देखें, कराची में ख़ास करके, कि जो एकदम से वबा फैलती है, उसको एक नया नाम दे दिया जाता है, तो उसमें हमें पूरे तरीके से, इस तरीके से मेंटली तौर पर तैयार रहना चाहिए कि हमें कौन-सा अमल करना है, हमें क्या चीज़ करनी चाहिए इसमें। हम फ़ौरी कोई अपने घर में मेडिकेशन यूज़ ना करें, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा गलत होता है, जो हमारी सेहत के लिए गलत साबित होता है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान को जो है एहतियात करनी चाहिए हर चीज़ में, कि जब आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहन के निकलें, कि हर चीज़ से इंसान जो है बच जाता है। मैंने सोचा कि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है, सूरह फ़ातिहा हो या कोई भी ऐसा अमल हो, बहुत सारे लोग जानते होंगे इस अमल के बारे में, मगर जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग जल्दी परेशान, मायूस हो जाते हैं। उनके लिए ये बेस्ट वीडियो है कि जो लोग बीमार हैं, वो इस अमल को करके देखें, इंशाअल्लाह शिफ़ायाबी मिलेगी। और यकीन की बात होती है, यकीन का सफ़र होता है, जब आप दुआ भी माँग रहे होते हैं, तो उसके लिए भी कहा गया है कि जब तुम दुआ माँग रहे हो, तो इस यकीन से माँगो कि तुम्हारी कबूल होगी। वरना लोग कहते हैं कि हम दुआएँ करते हैं, कबूल नहीं होती, तो वजह यही होती है कि आपने खुदा पर यकीन कितना रखा है। ख़ैर, एक छोटी-सी वीडियो थी, मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ओपल बिलहाज़े रंग में आप लोगों को बताऊँगी, और ये भी बताऊँगी कि कौन से स्टार वाले इस पत्थर को पहन सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।